Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu. Today I am going to explain you class 6 chapter 1 knowing our number. The point is estimation of number. आपको एक मैं point बताने वाला हूँ उस चैप्टर में जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एस्टिमेशन ऑफ नंबर का मतलब होती है राउंड ऑफ, मतलब आप एक संख्या दिया जाता है उसमें उसकी राउंड ऑफ नंबर लेना है, चाहे उसमें से एडिशन कीजिए या सब्सट्रैक्शन कीजिए, तो उस तरह कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो एस्टिमेशन लेने के पहला स्टेप में बता दे रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कि एक संख्या दिया है 5871। ठीक है, ये एक संख्या है आपका। पहला चीज आपको इस संख्या को रीड कर लेना है। ऐसा नहीं बोलना है कि 5871, उस तरह नहीं बोलना है आपको। मैंने जिस तरह बोला उसी तरह बोलना है 5871। ठीक है, तो आपको उसमें पता चलेगा कि राउंड ऑफ कैसे करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये मेरा है 5 है तो आप 5 लिख दीजिए, ये मेरा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इस तरफ आपको क्या करना है, 5 के बाद मतलब 5 के नेक्स्ट जो संख्या आती है 6, 5 के बाद 6 आता है। देन देखिए ये मैंने इसलिए रीड करने के लिए बोला था क्योंकि उसमें आसान होती है। क्या आसान होती है, यहाँ देखिए, यहाँ 5871 मैंने पढ़ा था, तो यहाँ 1000 मतलब 1000 में कितने जीरो रहते हैं, 3 जीरो रहते हैं। नॉर्मली सभी को पता होता है 1000 में 3 जीरो रहती है। तो आपको करना क्या है, ये जो 871 इसको आप भूल जाइए, ये संख्या को आप मत लीजिए। आपको क्या करना है, ये 5 को ले लिए, जिस तरह मैंने रीड किया था 1000 आया तो 1000 में 3 जीरो रहती है, तो 3 जीरो आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। उसी तरह 6 लिए थे, 5 के बाद वाले जो संख्या 6 लिए थे, उसमें आपको क्या करना है, ये संख्या को भूल जाइए, ये संख्या को मत लिखिएगा। इसमें भी 6000 मतलब 6 में 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका दोनों संख्या, मतलब ये संख्या के दो राउंड ऑफ संख्या हो गए। लेकिन राउंड ऑफ संख्या हम किसको लेते हैं, जो संख्या ये पूरे संख्या के साथ पास होती है, मतलब थोड़ा बहुत लिंक होती है, उसमें पास की संख्या होती है। देखिए ये 5000 है, 5000 से अगर मैं 5871 तक जाऊंगा, मतलब 5000 में अगर 871 प्लस करूंगा तभी मैं 5871 तक पहुंच पाऊंगा। तो अभी ये जो 6000 है, 6000 कितने पास है, तो हम माइनस कर लेते हैं उसको 5871। अगर उसमें माइनस कर लूंगा मैं तो ये हो जाएगा मेरा 9, ये हो जाएगा मेरा 2 और ये हो जाएगा मेरा 1। मतलब देखिए ये 129 और ये आगे आपका 871, मतलब ये संख्या मेरा पास है। अगर मैं 6000 से 129 माइनस कर दूंगा तो मैं 5871 पहुंच जाऊंगा। मतलब मान लीजिए कि 129 आपको सीढ़ियां चढ़नी है। ठीक है, और यहाँ 871 सीढ़ियां चढ़नी है, तो ये ज्यादा सीढ़ी हो रहा है लेकिन ये कम हो रहा है, तो मुझे यही वाला जिसमें कम आएगा, डिस्टेंस कम आएगा, आपको वही संख्या को राउंड ऑफ के नंबर पे लेना है, मतलब एस्टिमेशन संख्या के नंबर लेना है। तो मेरा वो आ गया आंसर, जो राउंड ऑफ संख्या कितना था 6000। ठीक है, सो आपको क्या लिख सकते हो, द राउंड ऑफ नंबर ऑफ 5871 इक्वल टू 6000। ठीक है, तो उसी में अगर मैं ऐड करूंगा कोई भी संख्या को, अगर ऐड करूंगा तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तभी आपको समझ आ जाएगा। और भी तो एग्जांपल 5। ओके, तो ये एग्जांपल 5 दिया है, एस्टिमेट 5290 प्लस 17986। ठीक है, तो मैंने जिस तरह बोला था आप दोनों संख्या को लिख लीजिए पहले। ठीक है, दोनों संख्या को लिख लीजिए, फिर उसको रीड करना है आपको। रीड कैसे करना है, ऐसे नहीं कि 5290 या 17986 ऐसे नहीं करना है आपको करना है 5290 या 17986। तो ये 1000 में जनरली सभी को पता होगा, आप सभी को कि 3 जीरो रहती है। जब आप रीड करेंगे तभी आपको ये आसान हो जाएगा कि हम क्या रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस करना है। पहले मैं ये संख्या की राउंड ऑफ संख्या निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद ये संख्या की निकालूंगा, तो दोनों को प्लस कर दूंगा। आपको एग्जैक्टली ये दोनों की प्लस नहीं करना है। ठीक है, तो इसकी राउंड ऑफ कितना आएगा मैं देख लेता हूँ। राउंड ऑफ निकालने के लिए जो पहला संख्या है, ये साइड की पहला संख्या है, उसको लिख लीजिए। फिर दूसरे साइड में क्या करना है, ये संख्या के बाद वाली संख्या मतलब 5 के बाद आता है 6 लिख लीजिए। अभी 1000 जैसे ही बोला था तो यहाँ आपको 3 जीरो लगा देना है। ठीक है, और यहाँ भी उसी तरह आपको 3 जीरो लगा देना है, इसमें और कोई भी चेंजेस नहीं करना। अभी देखिए 5000 और 6000 ये दोनों के बीच में ये संख्या किसको पास आती है, 5000 में अगर मैं 290 प्लस करूंगा
तो ये हो जाएगा 5290। लेकिन अगर इससे मैं माइनस करूंगा 5290 तो ये मेरा बहुत डिफरेंस हो जाएगा। देखिए आप, ये हो जाएगा 0, 10 से 9 जाएगा 1, 9 से 2 जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 710 आ रहा है, लेकिन ये संख्या मेरा 290 आ रहा है। तो जिसमें कम सीढ़ी रहती है वही पास होती है, मैंने जैसे बोला था। तो ये संख्या मेरा कम है, इससे ये संख्या कम है, तो मेरा राउंड ऑफ जो नंबर है ये आ जाएगा आपका राउंड ऑफ। मतलब जो संख्या आपके कम होगा वो हो जाएगा आपका राउंड ऑफ संख्या। ठीक है, तो यहाँ 5000 हो गया मेरा, ये दोनों के बीच में 5000 हो गया। तो एस्टिमेशन इसका कितना आया, इसका आया 5000 आया। फिर प्लस दे दीजिए, फिर ये संख्या भी राउंड ऑफ निकाल लेंगे हम। ये संख्या को क्या करेंगे, पहले 17 था तो 17 लिख दीजिए। फिर 17 के बाद क्या होती है, 18 होती है, 18 लिख दीजिए। यहाँ जिस तरह 1000 मैंने पढ़ा था तो आपको 3 जीरो लगा देना है, उसी तरह यहाँ भी 3 जीरो लगा दीजिए। ये हो गया मेरा। फिर 17,000 में अगर मैं 986 प्लस करूंगा तो ये होगा 17,986। लेकिन अगर ये 18,000 से मैं 17,986 को माइनस कर देता हूं, देखिए तो ये 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 8 जाएगा 1, फिर ये 9 से 9 जाएगा 0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 जाएगा 0, ये सब 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 14। अब देखिए यहाँ आपको 986 सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा और यहाँ आपको ओनली 14 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कम किसका हो रहा है, ये वाला कम हो रहा है, तो मेरा ये हो जाएगा जो राउंड ऑफ नंबर। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो राउंड ऑफ नंबर इसका कितना आया, 18,000। ठीक है, तो 18,000। तो ये दोनों को आपको अभी क्या करना है, प्लस करना है। 5000 प्लस 18,000 तो हम कर लेते हैं। 18,000 बड़ा है इसलिए उसको ऊपर रखिए, 5000 छोटा है इसलिए उसको नीचे रखिए। अभी जिस तरह आप एडिशन आता है सभी को, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, 8 प्लस 5 होती है 13, 1 प्लस 1 2, कैरी 1 जाएगा, इधर कैरी 1 जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 23,000। ठीक है, 23,000 ये आ गया आपका एस्टिमेशन की सम। ओके, तो हम अभी देखेंगे एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 दिया है, एस्टिमेट 5,673 माइनस 436। ठीक है, तो ये संख्या को हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहली चीज आपको क्या करना है, जो संख्या दिया है उसको लिख लीजिए आप। ठीक है, तो जो था मैंने लिख लिया। अभी आप रीड कीजिए इसको। रीड कैसे करेंगे आप, 5,673 माइनस 436। लेकिन गाइस यहाँ एक चीज की ध्यान रखना है आपको कि ये जो संख्या मेरा 100 में है, आपने इसको क्या पढ़ा 436, तो ये संख्या 100 में है, लेकिन इसको मैंने 1000 में पढ़ा था, तो ये संख्या मेरा 1000 में है। आपको एक चीज की यहाँ ध्यान देना है कि अगर ये 1000 है तो इसको भी आपको 100 में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तभी मतलब दोनों समान टर्म होगी तभी तो आप माइनस कर पाओगे। लेकिन देखिए, अगर आप बोलोगे कि इसको 1000 बना सकते, इसको 1000 इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 संख्या है, तो हम यहाँ तो दूसरे संख्या ऐड नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ हम किस तरह इसको 100 बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 5,673 था, तो इसको हम 5600 मान लीजिए आप, 5673 मान सकते हैं ना उसी तरह। तो ये 436 जिस तरह दिया था उस तरह रहने दीजिए उसको। ठीक है, तो इसको मैंने पढ़ लिया 5673 और ये मेरा 436। ठीक है, तो इसमें एस्टिमेशन कर लेते हैं आप। 5600 जिस तरह मैंने 100 पढ़ा था, तो 100 में 2 जीरो रहता है। ठीक है, तो आप क्या करना, 56 लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने 5600 ही पढ़ा, यहाँ 1000 मत पढ़िएगा क्योंकि ये मेरा 100 का है। तो 56 हो गया, 100 में 2 जीरो होता है, तो 56 के बाद कितने होती है, 57 होती है। आपको यहाँ 2 जीरो ले लीजिए, यहाँ भी 2 जीरो ले लीजिए, क्योंकि 100 पढ़ा था मैंने। ठीक है, अभी देखना है कि अगर मैं 5600 में 73 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5673। उसी संख्या को यहां इससे माइनस कर दीजिए, 5673 को माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, तो 27। देखिए यहाँ 73 और 27 ये दोनों में छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, तो जो छोटा होता है वही लेंगे।
ठीक है। तो मैं जो छोटा है वही ले लूंगा, तो इसका एस्टिमेशन कितना आएगा 5700 मतलब 5700, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए आप। अभी आएंगे 436 में, तो 400 बोल रहे हैं तो 100 में 2 जीरो है, याद रखिएगा। तो 4 को 4 लिख लीजिए। 4 के बाद संख्या क्या आती है 5, यहां 2 जीरो दे दीजिए क्योंकि 100 पढ़ा था मैंने, उसी तरह यहां भी 2 जीरो दे दीजिए, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो उसी तरह आपको क्या करना है 400 में अगर मैं 36 प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 436। अगर मैं इसी संख्या को यहां माइनस कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा ये 4 और ये 6, 64। देखिए जहां 36 है यहां 64 है, तो कम किसका है, ये वाला कम है, तो मैं एस्टिमेशन इसमें इसी संख्या को ले सकता हूं क्योंकि ये संख्या मेरा ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। तो ले लीजिए आप 400 को एस्टिमेशन 400। ओके, अभी ये दोनों संख्या को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। 5700 माइनस 400 सब्सट्रैक्ट कीजिए आप, ये 0 और ये 0, 7 से 4 जाएगा 3 और ये 5, ठीक है। तो 5300, तो ये हो जाएगा 5300, ठीक है। आपको बस इतना ही ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में आपके दोनों संख्या देते हैं, मतलब एक 1000 में रहता है एक 100 में रहता है, तो आप उसको 100 में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जो 1000 में है उसको 100 बना सकते हैं, लेकिन जो 100 में है उसको हम 1000 बना नहीं सकते क्योंकि दूसरा संख्या हम यहाँ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका